कहा जाता है कि युद्ध की शुरुआत गोलियों से होती है, लेकिन असल में वो अहंकार से शुरू होता है। और जब दो ताकतवर देश ये साबित करने में जुट जाएं कि आखिरी वार किसका होगा, तो दुनिया सिर्फ दर्शक नहीं रहती, बल्कि शिकार भी बन जाती है। अब अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पश्चिम एशिया किसी बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर जबरदस्त सैन्य कार्रवाई तक पहुंच गया है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने ईरान की उन सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है जिन्हें ड्रोन ऑपरेशन और रडार नियंत्रण से जुड़ा बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित ड्रोन कमांड सेंटर्स और कंट्रोल साइट्स पर अमेरिकी सेना द्वारा सटीक हमले किए गए। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी हितों के विरुद्ध और साथ ही अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों में ईरान के गोरुक शहर और केशम द्वीप और उसके आसपास के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई। अमेरिका के मुताबिक ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर यह हमला उनके MQ-1 ड्रोन को गिराने और समुद्री जहाजों के लिए खतरा बने ईरानी हथियारों को नष्ट करने के लिए किया गया। लेकिन इस हमले का जवाब आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC के मुताबिक अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने मिसाइलें दागकर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों पर हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स में कुवैत और खाड़ी क्षेत्र के अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास मिसाइल गतिविधियों की जानकारी भी सामने आई है। ईरान का दावा है कि उसने उस एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर सीरिक द्वीप स्थित एक टेलीकॉम टावर पर अमेरिकी हमले के लिए किया गया था। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने अभी तक बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह साफ है कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव अब बयानबाजी से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष कार्रवाई के स्तर पर पहुंच चुका है। बहरहाल दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे की सैन्य क्षमताओं को निशाना बना रहे हैं। एक और जहां अमेरिका का फोकस ईरान के ड्रोन नेटवर्क, निगरानी प्रणाली और कमांड ढांचे को कमजोर करने पर है, वहीं दूसरी ओर ईरान ये संदेश देना चाहता है कि अगर उसके सैन्य ठिकानों पर हमला होगा तो अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल दोनों देश पूर्ण युद्ध की घोषणा से बच रहे हैं, लेकिन सीमित सैन्य संघर्ष लगातार विस्तार ले रहा है। यही स्थिति बेहद चिंताजनक मानी जा रही है, क्योंकि छोटी सैन्य कार्रवाई भी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकती है। इस बीच ईरान इंटरनेशनल, सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे को लेकर दावे भी सामने आए हैं। हालांकि अब तक ईरानी सरकार की ओर से राष्ट्रपति के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, बल्कि राष्ट्रपति कार्यालय में संचार एवं सूचना मामलों के डिप्टी चीफ सैयद मेहदी तबातबाई ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ईरान इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान आवाम की खिदमत से पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपने फर्ज को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते रहेंगे। गौरतलब है कि इस संघर्ष का असर सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है। ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है और खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी माना जाता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले इन कीमतों में कम उछाल देखने को मिला है, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक ये जंग जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा महंगाई भारत में भी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि मध्य पूर्व में अस्थिरता लंबी चली तो वैश्विक महंगाई, ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ सकता है। फिलहाल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली मिसाइल कौन दागेगा, सवाल ये भी है कि क्या दुनिया एक और लंबे क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रही है, जिसकी कीमत तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।